अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। यहाँ पे जी मैंने चाय गरम करने के लिए रखी थी क्योंकि सुबह चाय बन चुकी होती है और जो फिर आहिस्ता आहिस्ता आता होता है उसको चाय गरम करके हम देते रहते हैं। यहाँ पे जी रखा हुआ था डबल रोटी और पापे और मक्खन और छुरी और जी दिख ही रहा है सब कुछ। और यहाँ पे जी देखते हैं मैं क्या खाती हूँ और साथ ही साथ टीवी भी देख रहे होते हैं। देखते तो नहीं है खैर, बस अगर बैठे हों फारिग तो देख लेते हैं, वरना तो ये अभी अम्मी देख रही थी तो मैंने आपको भी दिखा दिया कि टीवी चल रहा है। और यहाँ पे जी चले नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद मैंने आज जाना है अपनी दोस्त से मिलने के लिए। दोस्त से मिलने के लिए फिर मैं जाऊंगी सफाई करके। हाँ जी, सफाई करके सारा घर साफ़ करके जल्दी जल्दी तैयार हो गई क्योंकि मैंने जाना था भाई के साथ, तो भाई शॉप जाते हुए मुझे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जी मैं तैयार हो गई और अब मैं दिखा रही थी, मुझे व्लॉग भी वीडियो शूट करना था तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं से शूट कर दूँ। यहाँ पे जी हम उतर रहे हैं, भाई भी तैयार हो गए और फिर मैंने वीडियो भी बना ली कि चलो व्लॉग एडिट हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे जी मैंने आधे रास्ते अपनी दोस्त के साथ जाना है और आधे रास्ते भाई मुझे छोड़ देंगे। अब जहाँ भाई मुझे छोड़ेंगे वहीं पे मेरी दोस्तें खड़ी हैं, उन्हीं के साथ फिर आगे घर से निकलने में इतनी देर हो गई, मेरी दोस्तें मेरा इंतज़ार भी कर रही थी। यहाँ पे जी मेरी दोस्तें मिल गई मुझे और जी अब चलते हैं अपनी दोस्त के यहाँ। उधर इधर वाले घर पे और हम नीचे मिले। ये सुबह ही है ना, सुबह ही ये काले में की वजह से ना सारे सीखे हो जाते हैं। मैंने तो बोला था एक मैसेज कर देना, किसी से मैसेज ना किया गया। ओए इतनी जल्दी में तो आए हम घर से, झाड़ू पोछा लगा के डाल सकते हैं ना? नहीं डाल सकते। हट ना, अभी मैं अपनी माँ को दिखाऊंगी ना कि सना का बेटा है। चल बे हट, इतना प्यारा बेबी है ये, बहुत प्यारा बेबी है। क्या कर रहा है? अच्छा मैं मिशकात, अच्छा इसकी ना आई कलर है माशाल्लाह माशाल्लाह से आई कलर है भाई, इतनी प्यारा शहजादा है ये। तो तस्वीर में तो हमको सही से दिखता ही नहीं है, इधर आके हमने इतना प्यारा सा देखा है, इतना प्यारा सा गुड्डू सा है ये तो। ये क्या है? अच्छा मैं मिशकात के साथ। और जी दूसरी दोस्त वो वीडियो बनाने ही नहीं दे रही थी। यहाँ पे जी हमारा नाश्ता भी लग गया था, मेरी दोस्त ने मंगवाए थे बाहर से दही बड़े और समोसे और चाय, क्योंकि शाम का वक्त था, 3 बजे 4 बजे तो शाम ही हो जाती है, तो बस यही था। और जी बस अब ये खाते हैं हम और बातें भी करनी है बहुत सारी। यहाँ पे जी मैं अपनी कहानियाँ सुना रही थी क्योंकि मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, तो फिर सब कहते हैं व्लॉग बना रही हो, व्लॉग बना रही हो। हाँ जी, हम वहाँ से निकल चुके हैं और आते हुए मैं अपने अब्बू की शॉप पे आ गई थी क्योंकि घर दूर था, तो रास्ते में ही अब्बू की शॉप पड़ती है, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। एक दोस्त पहले ही चली गई थी क्योंकि उसने जाना होता है जॉब पे, जो मेरे यहाँ भी घर से पहले चली गई थी और यहाँ से भी पहले चली गई थी। और जो मेरे यहाँ साथ रुकी थी मेरे घर पे भी, तो मैं उसी के साथ आधे रास्ते आई और आधे रास्ते शॉप आ गए। अब यहाँ से जी मुझे अनस घर छोड़ देगा, तो बस मैं अनस का इंतज़ार कर रही थी, अनस काम कर रहा था। यहाँ पे जी अनस आ गया है और अब मैं जी घर जा रही हूँ और घर जाते हुए मेरा दिल कर रहा था खजूर और बादाम लेने का। काफ़ी दिन से अम्मी भी कह रही थी कि तुम कुछ खा लो, तुम कुछ खा लो, जान बना लो। तो यहाँ पे जी खड़ा होता है हमारे सुजुकी वाला, जो लेकर खड़ा होता है सारा ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पे जी मेरा दिल कर रहा था, मैंने अनस को कहा कि अनस यहाँ पे खड़ा होता है तो मुझे इससे ये सब लेना है, तो तुम रोक देना। तो अनस जब भी स्लो बाइक चला रहा था और फिर ट्रैफिक भी इधर बीच में इतना होता है क्योंकि पकवान सेंटर है, जिसकी वजह से ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही होता है। तो स्लो अनस ने रॉन्ग रास्ते लिया और यहाँ पे जी ये खड़ी है, इससे मैंने पूछा कि क्या क्या है, इसके पास कितने का है। तो यहाँ से जी हम लेते हैं और लेने के बाद जी बस हम फिर घर जाएंगे। घर पे अनस ने खाना भी लेना था, तो अनस खाना भी लेना था, इस वजह से दुकान पे था क्योंकि खाने का वक्त था, तो खाना लेने आते मैंने कहा चलो मुझे छोड़ भी देगा और खाना भी ले जाएगा। इस वजह से मैं पॉलिसी खेल के दुकान चली गई ताकि मुझे चलना ना पड़े, वो थोड़ा सा चलना, क्योंकि दोस्त का घर दूर था, डबल रास्ता ले लो, इतना दूर था मेरे घर से भी। और फिर मैं वहाँ से चल के आई, थक गई थी इतना, मेरे पाँव में इतना शदीद दर्द हो गया था क्योंकि चलने की आदत ही नहीं थी। काफ़ी वक्त बाद हम निकले थे, जब मैं टीचिंग करती होती थी तब हम लोग मिल लेते थे, अब तो मिलना ही नहीं होता, अब तो काफ़ी वक्त के बाद हम लोग मिले। यहाँ पे जी हम घर आ गए थे और घर चढ़ रहे थे सीढ़ियों पे, तो मैंने कहा सोचा क्यों ना फिर से मैं वीडियो बना लूँ। बस ये ज़िंदगी हो गई है, वीडियो बनाते रहो और ब्लॉग बनाते रहो, कुछ बातें भी सुनो। अभी डांट भी पड़ जाती है। यहाँ पे जी 4 बज गए थे जब मैं घर आई ना,
तो अम्मी ने अनस को फ़ौरन खाना बांध के दिया। अनस बैठा हुआ था, अब अनस खाना लेके दुकान जाएगा। और यहाँ पे जी मैं गाना सुन रही थी। गाना कौन सा है वो देख लिया होगा, अगर आप लोग जानते होंगे तो आपको पता होगा गाना। हाँ जी, फिर आके मैं सो गई थी और सोकर उठी तो चाय का वक्त था और खाना मैंने खाया नहीं था, तो भूख भी लग रही थी मुझे। यहाँ पे मैंने चाय बनाई और खाना अम्मी ने बनाया था दोपहर में मटर गोश्त। और फिर रात के खाने का वक्त हो गया था तो अम्मी कह रही थी अब तुम कर लो। यहाँ पे जी मैंने आटा अभी मल के रखा था और अम्मी ने मुझे आलू काट के दिए थे कि आलू बना लो कुटी हुई मिर्चों के। तो यहाँ पे जी अब मैं आटे में मुक्की लगाऊंगी और मुक्की लगाने के बाद फिर मैं बर्तन धोने, फिर बर्तन धोने के बाद फिर मैंने रोटियां बनानी है, रोटियां बनाने के बाद मैंने आलू बनाने हैं, आलू बनाने के बाद फिर मैंने खाना खाना है, खाना खाने के बाद नमाज़ पढ़नी नमाज़ पढ़ने के बाद बस दूध बॉयल करना होता है। दूध बॉयल करने के बाद फिर लेट जाओ, मोबाइल यूज़ करो, एडिटिंग कर लो, बातें कर लो, टीवी देख लो, मायरा से खेल लो। बस खेलते खेलते फिर गुड नाइट हो जाती है हमारी। तो यहाँ पे जी अभी तो फ़िलहाल मैंने आगे का बता दिया, इन फ्यूचर आपको आज के दिन का फ्यूचर मैंने बता दिया है, लेकिन अभी जो फ्यूचर है अब उसका क्या हो मुझे उसका नहीं पता। फ़िलहाल तो मैं अभी खड़े होके आटा गूंद रही हूँ तो यहाँ पे जी आटा गूंदते हैं। आटा गूंदना किस किस को आता है? मुक्कियाँ मारना ना सबसे ज़्यादा मेहनत का काम होता है और सबसे ज़्यादा अच्छा काम होता है, जो किसी को भी नहीं आता, जो सिर्फ मुझे आता है आप लोगों को भी आता है तो आप मुझे बताओ, ओके? नहीं बताओगे तो फिर पनिश मिलेगी। यहाँ पे जी मैंने आटा गूंद लिया है और गूंदने के बाद जी मैं इसको ढक दे रही हूँ। ढकने के बाद फ्रिज में नहीं रखूँगी क्योंकि सर्दियाँ हैं वैसे भी, तो सर्दियों में आटा फ्रिज में कौन रखता है। तो मैं आजकल जब भी आटा गूंदती हूँ ना तो फिर साइड में लगा देती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ कौन सा उसने फ्रिज में जाके ठहर जाना है। ठहरना तो नहीं है, वो सख्त हो जाना है और पत्थर हो जाना है उसने। तो यहाँ पे जी मैंने बाहर ही रख दिया है और यहाँ पे मैं बर्तन समेट रही हूँ। मम्मी कहती हैं कि बर्तन रखे हुए हैं तो जब तक तुम ये कर रही हो तो बर्तन भी धो लो। पहले मैंने मना कर दिया कि मैं बर्तन नहीं धो रही, मैं सिर्फ क्यों भाई झूठ बोलूँ कि हाँ मैंने फ़ौरन बोल दिया कि मैं बर्तन धो लेती हूँ नहीं मैं नहीं धो रही थी बर्तन, लेकिन फिर धोने पड़े क्योंकि अम्मी कह रही थी कि मेरे तकलीफ़ है, मैंने सारा काम कर लिया, तुम सुबह चली गई थी, मैंने ऊपर की सफाई भी करी, फिर मैंने खाना बनाया। जो बात है मैं वॉशरूम धो कर नहीं गई थी गैलरी धो के नहीं गई थी, जल्दी जल्दी में चली गई थी सिर्फ नीचे की सफाई करके कि नीचे का घर सामने का साफ रहे। तो मैंने अम्मी को कहा था कि आप कर लेना, मैंने जल्दी से आना, झटपट तो जाना, यूँ जाना, एक पाँव रखना और एक पाँव फिर घर की तरफ। लेकिन फिर भी मैं 2 घंटे बैठ के आई थी कि इतना चल के गए तो फिर बंदा बैठे भी ना। फिर मेरी वहाँ पे दोस्त खड़ी हो गई कि चल लो भाई जल्दी चल लो, देर हो रही है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है सुबह स्कूल से निकली हुई थी और स्कूल के बाद फिर हमारे साथ गई थी, तो इस वजह से फिर देर हो गई थी ना। तो इस वजह से फिर वो उसकी भी अम्मी परेशान होती कि इतनी देर हो गई है। परेशान तो नहीं होती, आजकल तो खैर मोबाइल का दौर है तो मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाती तो वो बता देती है, लेकिन फिर भी उनको एक हुड़क हो रही थी घर जाने की। तो मैंने कहा मैं तो भाई काम वाम करके आई हूँ, तो बस काम भी कितना सही तू सा काम करके आई थी, और मैंने कहा बाकी मैं आके कर लूँगी। अब आके फिर ये था कि अम्मी फिर सो गई थी, नाश्ता मैंने किया था, वहाँ जाके खा लिया था और लेकर भी मैं फिर खजूर और बादाम लेकर आई थी। क्यों बताऊँ भाई, जितने मेरे पास पैसे थे उतने बादाम लेकर आई थी मैं। 200 रुपये के खजूर खरीदे थे, 200 रुपये के मैंने बादाम खरीदे थे, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से अब्बू से कह रहे हैं कि अब्बू आप ड्राई फ्रूट ले आओ, ड्राई फ्रूट ले आओ। तो अब्बू का कभी भी बोल्टन जाना होगा तो अब्बू ले आएंगे, इस वजह से फिर मैंने थोड़े से ही ख़रीदे थे और थोड़े से भी वो अभी तक चखे भी नहीं मैंने वो पर्स में ही रखे हुए हैं अभी तक। अब देखो मैंने टारगेट बनाया था मैं 1 हफ्ते में खा जाऊंगी, अब देखते हैं कि खाए जाते हैं नहीं खाए जाते, क्या दूसरे भी आ जाते हैं। बस यहाँ पे जी मैं बर्तन धो रही हूँ, बर्तन इतने तो नहीं थे और ये तो मैंने फास्ट कर दी वीडियो, वरना तो मैं इतना स्लो बर्तन धो रही थी, क्योंकि बर्तन मैं धोती नहीं हूँ, बर्तन धोने की मेरी आदत नहीं रही। भाभी गई हुई थी अपने मैके, तो जी मैंने धोने पड़े बर्तन, अब मैं धो रही हूँ, अब देखते हैं कब फारिग होते हैं। और जी मैं आपसे क्या क्या बातें करूँ, आप लोग कितने टाइम के बर्तन धोते हो, आप लोग के यहाँ कितने टाइम का बर्तन होता है, क्या क्या काम करते हो जी मुझे बताएं ना, मुझे कमेंट करें ना, मुझे कमेंट करते ही नहीं है मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे पता लगेगा ना आप लोग कितना काम करते हैं। मुझे देखकर आप लोग बोलते होंगे कितना काम करती, कितना दिखावा करती है। अब मेरा काम ही यही है तो मैं क्या करूँ। मैंने सोचा कि मैं आज से दिखावा करूँगी
दिखावा करने से खुशी होती है भाई, छुप के काम करो तो फायदा नहीं है ना, ऐसे भाई पता लग रहा है हाँ तैयबा बर्तन धो रही है। तो यहाँ पे जी बोलते बोलते ना मेरा गला बिल्कुल अब सूखने को हो रहा है, और बस मैं तो ये फ़िलहाल वॉइस ओवर कर रही हूँ, बर्तन अब जल्दी जल्दी धो रही हूँ। कप ये मैंने पहले उधर रखा, फिर यहाँ से उधर रखा, फिर यहाँ से उधर रखा, फिर नाच रहा है। अब जी मैंने उसको उधर रख दिया है कि तुम इधर बैठो जब तक मैं सारे बर्तन समेट लूँ। तो जी बर्तन धोने के बाद मैंने फिर बनानी है रोटियाँ, और अब्बू भी आ जाएंगे फिर और खाना खाएंगे। फिर आप लोगों की क्या रूटीन है सर्दियों की, आप लोग कैसे दिन का खाना बनाते हो, रात का खाना बनाते हो, बर्तन कब का धोते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते, मुझे बताओ। और मेरा व्लॉग पसंद आए तो मुझे लाजमी सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा देगा, मुझे नहीं मेरे यूट्यूब चैनल पे जो सब्सक्राइब का बटन आता है ना वो लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा न्यू व्लॉग आए तो आप लोग तक मिल जाए। और कमेंट भी कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों में करें, मुझे बताएं कि भाई ये व्लॉग बना रही है, कैसा बना रही है कैसा नहीं बना रही, ताकि आपको पता लगे। तो आप लोग भी, ताकि मुझे देख के ना कि मैं कितना काम करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी आदत हो कि हाँ भाई ये इतना काम करती है, हमें भी इसको देख के काम करना चाहिए हेरस करनी चाहिए हेरस तो नहीं है, हिरस करना बुरी बात होती, जलन करना बुरी बात होती है। जो जितना हो सके इंसान को उतना करना चाहिए। मेरा भी दिल करता है तो मैं कहती हूँ हाँ मैं कर दूँगी। पहले मैंने अम्मा को मना कर दिया था कि मैं अम्मा बोलती हूँ, कभी अम्मी बोल लेती हूँ, कभी अम्मा बोलती हूँ, तो मैंने मना कर दिया था पहले अम्मी को। फिर मैंने कहा क्यों ना, फिर खड़े में क्या करना है, क्योंकि जब आटा गूंद लो तो थोड़ी देर रखना ही पड़ता है। तो इतने में फिर मैंने बर्तन धो लिए। अब बर्तन धोने के बाद जी मैं इसको इतना मांजना है, इतना मांजना है, इतना मांजना है कि ये साफ़ हो जाए, क्योंकि इसमें चाय बनती है ना कावे वाली चाय, तो वो पतीली को इतनी काली कर देती है, पत्ती सारा अपना ना ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, मेहरून कलर सब ना इस पे लगा देती है। तो इसको मैंने इतना मांझना, आप लोग भी ऐसा मांझते हो? हाँ जी, मैं इसको मुसलसल मांझ ही रही हूँ, इतना मांझूंगी कि ना बिल्कुल साफ चमकती हुई नज़र आए, ताकि मैं वीडियो बनाती हूँ। तो फिर वैसे तो मैं नहीं धोती बर्तन, अब जो धोता होता है वो ख्याल भी रखता है कि हाँ इतना बर्तन साफ वीडियो में नज़र आना चाहिए। तो मैं अगर देखती हूँ कि गंदा है तो मैं धो लेती हूँ, और जब मुझे वीडियो नहीं बनानी होती तो मैं नहीं देखती कि गंदा है या साफ़ है हाँ काले के बाहर की कालिक है या नहीं है, मैं देखती हूँ कि हाँ अंदर से साफ़ है बर्तन और इसमें चीज़ बन सकती है, ख़राब नहीं हो सकती, तो फिर मैं ऐसे बना लेती हूँ। अगर देखती हूँ कि हाँ धुला हुआ सही नहीं है तो फिर वो दोबारा धो के और दोबारा उसमें चीज़ डाल के बना लेती हूँ। यहाँ पे जी बस बर्तन धुल ही गए हैं, और बर्तन धुलने के बाद, और आप लोग बताओ आप लोगों को ड्राई फ्रूट पसंद है? वो जो आजकल चीज़ें मिलती हैं ना, मूंगफली और पता नहीं लड्डू और पता नहीं क्या क्या नहीं मिल रहा आजकल, तो लच्छे, ये सब मुझे बहुत पसंद है। मेरा दिल करता है मैं सब खा लूँ, लेकिन खा नहीं सकते, और खाती भी तो कौन सा लगता है। यहाँ पे जी मैंने इसमें आलू चढ़ा दिए हैं, तो आलू में मैं डालूँगी कुटी हुई मिर्चें 2 चमचे, और हल्दी डालूँगी 1 चमचा, और नमक डालूँगी 1 चमचा, क्योंकि नमक तो हस्बे ज़रूरत होता है इस वजह से। और यहाँ पे जी फिर मैं इसको रख दूँगी, और रखने के बाद फिर मैंने यहाँ पे चूल्हा जला दिया। तवा इतना गंदा हो रहा था मेरे को याद नहीं रहा तवा धोना, फिर मैं वीडियो बंद करके अब दोबारा तवा धोऊंगी, और तवा धोने के बाद फिर रोटियाँ बनाऊंगी। यहाँ पे जी वो मैंने दम पे रख दिए चढ़ा के, और ये जी बन गए हैं। और जी मेरी ये लास्ट रोटी थी, तो मैंने कहा क्यों ना भाई वीडियो बना लूँ, और रोटी उठाऊंगी तो देखें तवा बिल्कुल साफ़ है, पहले जैसा था वैसा नहीं था, थोड़ा सा तो साफ़ ही था। इतना मैंने इसको खर्चा था, इतना खर्चा था, इतना खर्चा था। अम्मी कह रही थी क्या कर रही हो क्या कर रही हो। यहाँ पे जी हमारे मेहमान आ गए थे, मेहमान आए थे, कज़न आई थी, फुप्पो की बेटी आई थी मिठाई देने के लिए, भाई के यहाँ बेटा हुआ था तो उसकी जी मिठाई देने के लिए आई थी। यहाँ पे जी भाई बैठे हैं और इनके बच्चे हैं। यहाँ पे जी चाय भी बन गई थी, चाय बना के मैं अंदर लेकर जा रही थी। हमने इनके लिए रखी थी चाट और हलवा। और जी आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, बस यही है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।